अच्छा, तो आज एक ऐसे मौजू पर बात करते हैं जो थोड़ा हसास है। हम गुर्बत की इन 15 वजूहात का जायजा लेंगे जो एक तज्जिए के मुताबिक हमारी सकाफत और ज़ाती आदतों में गहराई तक जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ एक माशी मसला नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर एक ज़हनी कैफियत है। आगे बढ़ने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं, ये जो तज्जिया है ना, इसका लहजा बहुत सख्त और बेलौक है। मकसद तसल्ली देना बिल्कुल नहीं, बल्कि उन तिल्क सच्चाइयों को सामने लाना है जिनका सामना करना शायद मुश्किल हो। तो बस दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कुछ कड़वी गोलियां हैं जो शायद निगलनी पड़े। तो इस तज्जिए के मुताबिक गुर्बत की जड़ आखिर है कहाँ? ये बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। सब कुछ शुरू होता है हमारे अपने जहन से, हमारे रवैयों से। ये वो सोच के जाल हैं जो तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है विक्टिम मेंटालिटी, यानी मजलूमियत की जहनियत। इस सोच में होता यह है कि लोग अपनी नाकामी को मानने के बजाय इसका सारा मलबा हुकूमत, निज़ाम या किस्मत पर डाल देते हैं। वो सिर्फ शिकायत करते हैं, जबकि इसके बरक्स एक कामयाब शख्स अपनी गलती तस्लीम करता है और खुद को बेहतर बनाने पर काम करता है। और ये जुमला, ये सीधा मसले की जड़ पर लगता है। झूठी अना, ये सोच के कोई काम छोटा है या बड़ा, लाखों लोगों को बेरोजगार रखती है। लोग भूखा रहना तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम शुरू करने में शर्म महसूस करते हैं जिसे वो अपने समाजी रुतबे से कम समझते हैं। अच्छा, फिर आती है एक और बहुत खतरनाक आदत, मेहनत के लंबे रास्ते के बजाय मौजज़े की तलाश। यही शॉर्टकट ज़हनियत लोगों को डबल शाह जैसे फ्रॉड और दूसरी जल्दी अमीर बनो स्कीमों में फंसा देती है, जिसका अंजाम माली तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। फिर एक और बहुत बड़ा मसला सामने आता है, वो ये कि हमारी रस्मी तालीम के बाद सीखने का सफर ही रुक जाता है। ये मान लिया जाता है कि डिग्री मिल गई तो बस इल्म मुकम्मल हो गया। जब कोई अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करना छोड़ देता है तो उसकी जेब का खाली होना तो फिर लाजमी है। और इसी सोच के साथ एक और जहरीला रवैया जुड़ा हुआ है। कामयाब लोगों से सीखने और उनके तरीकों को समझने के बजाय उन पर शक किया जाता है, उनसे हसद किया जाता है। ये मनफी सोच ना सिर्फ सीखने के दरवाजे बंद करती है, बल्कि लाशऊरी तौर पर यह भी सिखाती है कि दौलत बजाते खुद एक बुरी चीज है। अच्छा, तो ये तो हो गए ज़हनी रवैये। अब देखते हैं कि यही सोच अमली जिंदगी में, खास तौर पर पैसों के मामले में कैसे तबाही मचाती है। सबसे बड़ा माली फंदा है दिखावे की शादियां। लोग अपनी तवील मुद्दती माली सलामती पर समाजी हैसियत को तरजीह देते हैं। जिंदगी भर की कमाई एक रात में उड़ा दी जाती है और फिर आने वाले कई साल कर्ज के बोझ तले दबकर गुजरते हैं। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है, कमेटी। बज़ाहिर तो ये बचत का एक बड़ा अच्छा तरीका लगता है, लेकिन माखूज इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम देता है, मुर्दा पैसा। अब सवाल यह है कि क्यों? तो असल नुक्ता यह है, कमेटी में रखा गया पैसा बढ़ता नहीं है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ महंगाई उसकी कदर खा जाती है। मिसाल के तौर पे जो 1 लाख आपको 2 साल बाद मिलता है, महंगाई की वजह से उसकी असल कीमत शायद 60 या 70 हजार ही रह जाती है। तो ये बचत नहीं, बल्कि अपने ही पैसे की कदर में कमी का सौदा है। अच्छा, एक और बहुत आम गलती, किस्तों पर महंगी चीजें, जैसे कि एक नया फोन खरीदना। ये असासों के लिए नहीं, बल्कि ऐसी चीजों के लिए कर्ज लेना है जो वक्त के साथ अपनी कीमत खो देती हैं। ये एक तरह से माली खुदकुशी है, सिर्फ उन लोगों को मुतासर करने के लिए जिन्हें शायद इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जवानी में सेहत की नाकदरी का नतीजा भी आखिरकार गुर्बत ही निकलता है। लोग अपनी जिंदगी के बेहतरीन सालों में अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखते और फिर बुढ़ापे में वही सारी जमा पूंजी डॉक्टरों और अस्पतालों पर लगा देते हैं। एक और बड़ी अजीब सी बात है, पैसे को डूबने के डर से कारोबार में लगाने से डरना। इस खौफ की वजह से सरमाया या तो बैंकों में पड़ा रहता है या प्लॉटों में फंस जाता है, जहां वो कोई नई दौलत पैदा नहीं करता। याद रखें, जो रिस्क नहीं लेता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। आखिर में चलते हैं उन माशरती और करियर के जालों की तरफ जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। सरकारी नौकरी का जुनून, ये एक और बहुत बड़ा मसला है। नौजवान अपनी जिंदगी के सबसे कीमती, सबसे प्रोडक्टिव साल 10-10 साल सिर्फ एक नौकरी के इंतजार में गुजार देते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने को अपनी तौहीन समझते हैं। एक कमाए 10 खाएं ये चार्ट एक बहुत ही तल्ख हकीकत दिखा रहा है। जब कमाने वाला एक हो और उस पर इन्हिसार करने वाले बहुत सारे, तो बचत या सरमायाकारी करना तो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आमदनी का ज्यादातर हिस्सा दूसरों की जरूरियात पर ही खर्च हो जाता है। यहाँ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी को समझना जरूरी है, वो ये कि डिग्री का मतलब हुनर नहीं है। मार्केट डिग्री की नहीं, बल्कि अमली महारतों की कीमत अदा करती है।
हमारा तालीमी निज़ाम अक्सर मुलाजिम पैदा करता है, पेशावर नहीं। एक और दलील जो ये तज्जिया पेश करता है वो थोड़ी मुतनाज़ा है, वो ये कि अपनी इस्तादात से ज़्यादा बच्चे पैदा करना इस उम्मीद पर कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो अक्सर नाकाम हो जाती है और मुआशरे पर बोझ बढ़ाती है। गरीब आदमी का सबसे कीमती असासा पैसा नहीं, वक्त होता है, और इसी वक्त का कत्लेआम किया जाता है चाय के होटलों पर, घंटों की सियासी बहसों में, सोशल मीडिया पर फजूल स्क्रोलिंग में और ऐसी महफिलों में जिनका कोई फायदा नहीं होता। तो इतने सारे मसाइल की बात हो गई, अब सवाल ये है कि हल क्या है। इस माखज़ के मुताबिक हल बाहर नहीं बल्कि अंदर है। तवज्जो ज़ाती जिम्मेदारी पर लाने की ज़रूरत है। तो जिम्मेदार कौन है? क्या हर चीज का इल्जाम हुकूमत पर डाल देना चाहिए या किस्मत को कोसना चाहिए? ये वो मरकजी सवाल है जो ये तज्जिया उठाता है और हमें अपने आम बहानों पर गौर करने पर मजबूर करता है। और यहाँ माखज़ अपना हतमी निचोड़ पेश करता है कि असल मसला जेब के खाली होने का नहीं बल्कि सोच के बंजर होने का है। मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि सोच की गुर्बत है। और आखिर में ये एक बहुत ही सख्त बात कही गई है, जब तक आप अपनी झूठी अना और सुस्ती का जनाजा नहीं निकालेंगे, गुर्बत आपकी नस्लों को इसी तरह चाटती रहेगी। ये एक तल्ख हकीकत जरूर है, लेकिन शायद तब्दीली का पहला कदम इसी सच को तस्लीम करने में है।